Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the Readers. Today we are going to discuss lesson number 2 of class 7. So the topic of our lesson is our villages. Our villages means हमारे देहात, हमारे गाँव. In this lesson we will discuss about village life and its environment. As you know that a village is very peaceful and calm place because there is no noise and rush of traffic. Moreover, the village has many trees that bring fresh air. That's why our rural people look healthier than our urban people. Dear students, almost 70% of our total population lives in villages because of its safe and sound health. ये लेसन एक कहानी से स्टार्ट होता है कि एक शख्स जो कि एक सिटी यानी शहर में रहता है वो खुद को थका हुआ और बीमार महसूस करता है. इसकी बीवी इसको अपने वालिदैन की तरफ गांव जाने का मशवरा देती है और इस तरह गांव की ताज़ा हवा इसको तरोताज़ा और सेहतमंद कर देती है. चलें लेसन स्टार्ट करते हैं. वंस अंजुम्स फादर, एक दफ़ा अंजुम के वालिद वाज वेरी टायर्ड, बहुत थक गए थे ऑफिस वर्क अपने दफ्तर की काम की वजह से. एक दफ़ा अंजुम के वालिद अपने दफ्तर की काम की वजह से बहुत थक गए थे. ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे व्हाट टू डू, क्या किया जाए. हिज वाइफ, उसकी बीवी सजेस्टेड हिम, उसे मशवरा दिया टू टेक अ फ्यू डेज लीव, कुछ दिन की छुट्टी ले लें फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने दफ्तर से, एंड विजिट हिज पेरेंट्स, और अपने वालिदैन से मिलें इन नूरपुर विलेज, नूरपुर गांव में. इसकी बीवी ने इसे मशवरा दिया कि अपने दफ्तर से चंद दिन की छुट्टी ले लें और नूरपुर गांव में अपने वालिदैन से मिलें. ही वुड बी फ्रेश्ड, वो तरोताज़ा हो जाएंगे, बाय लिविंग इन द विलेज, गांव में रहकर. आफ्टर अ फ्यू डेज, चंद दिन के बाद, ही वुड रिटर्न होम, वो घर वापस लौटेंगे, क्वाइट फ्रेश, मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम होकर. टेक अप, आगाज़ करेंगे, हिज वर्क अगेन, दोबारा अपने काम का. कुछ दिनों के बाद वो दोबारा काम की तरफ तवज्जो देने के लिए ताज़ा दम होकर घर लौटेंगे. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अंजुम्स फादर, अंजुम के वालिद, रीच द ब्यूटीफुल विलेज, खूबसूरत गांव में पहुंचे. नूरपुर में, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द कनाल, जो कि एक नहर के किनारे वाक़या है. अगले दिन अंजुम के वालिद खूबसूरत गांव नूरपुर पहुंचे जो कि एक नहर के किनारे वाक़या है. हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन, वर ओवरजॉयड, बहुत खुश हुए, टू सी हिम, उसे देखकर, उसके वालिदैन उसे देखकर बहुत खुश हुए. हिज अदर रिलेटिव्स, इसके दूसरे रिश्तेदार, आल्सो गैदर्ड, इकट्ठे हुए, टू वेलकम हिम, उसे खुशामदीद कहने. इसके दूसरे रिश्तेदार भी इसको खुशामदीद कहने के लिए इकट्ठे हो गए. अ विलेज, एक गाँव, इज़ अ पीसफुल, पुरअमन, काम, पुरसकून, एंड क्वाइट प्लेस, और पुरसकूत, खामोश जगह है. गांव एक पुरअमन, पुरसकून और पुरसकूत जगह है. इन अ विलेज, गांव में, लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग, ज़िंदगी ताजगी बख्श, एंड इंस्पायरिंग, और मुतासिर कुन है. एज देयर इज़ नो नॉइस, जैसे कि यहाँ पर शोर नहीं होता, एंड रश ऑफ ट्रैफिक, और ट्रैफिक का शोर. गांव में ज़िंदगी ताजगी बख्श और मुतासिर कुन होती है क्योंकि वहाँ शोर और ट्रैफिक का हजूम नहीं होता. पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस, पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है. आलमोस्ट 70% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन, तकरीबन हमारी आबादी का 70% हिस्सा लिव्स इन विलेजेस, गाँव में रहता है. द पॉपुलेशन ऑफ अ बिग विलेज, एक बड़े गाँव की आबादी, में गो टू 5000 और 6000, 5000 या 6000 तक जा सकती है. बट अ स्मॉल विलेज, लेकिन एक छोटा गाँव, यूजुअली आमतौर पर, हैज़ अ पॉपुलेशन, आबादी रखता है, ऑफ अबाउट 2000 पीपल, 2000 लोग, और लेस, या इससे कम. एक बड़े गाँव की आबादी 5000 या 6000 तक हो सकती है, लेकिन अमूमन एक छोटे गांव की आबादी तकरीबन 2000 या इससे कम लोगों की होती है. द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस, देहाती सादा घरों में रहते हैं. एवरी विलेज, हर गांव, हैज़ अ मस्जिद, एक मस्जिद रखता है. वेयर पीपल, जहां लोग ऑफर नमाज अदा करते हैं. हर गांव में एक मस्जिद होती है जहां लोग नमाज अदा करते हैं. सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस, कुछ छोटे गांव, डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं रखते. कुछ छोटे गांव में बिजली नहीं होती. द विलेजर्स, देहाती, हैव ग्रीन ट्रीज, हरे भरे दरख्त रखते हैं. इन एंड अराउंड, अंदर और इर्द गिर्द, देयर हाउसेस, अपने घरों के. देहात के लोग अपने घरों के अंदर और इनके इर्द गिर्द हरे भरे दरख्त रखते हैं. द ट्रीज, दरख्त, प्रोवाइड, मुहैया करते हैं. शेडी, सायादार, सिटिंग प्लेसेस, बैठने की जगह. इन द समर आफ्टरनून्स, गर्मियों की दोपहर में, दरख्त गर्मियों की दोपहर को सायादार बैठने की जगह मुहैया करते हैं. It's all about today's lecture.
It's your home task that you learn all the translation and also learn difficult word meanings. Thank you. Stay blessed.